दोस्तों सिर्फ ऋषि मुनि और राजा महाराजा ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के क्या कहने, आपको भी पता ही है कि कृष्ण कन्हैया को मोर पंख बिना अधूरा माना जाता है। उन्हें मोर मुकुट बंसी बाला कहा जाता है। उनके मुकुट में मोर पंख के बिना वो कभी रहते ही नहीं थे। इसका कारण भी ये था कि बचपन से ही उनकी माता ने उन्हें मोर पंख धारण करवाया था, क्योंकि मोर पंख से काल सर्प दोष दूर होता है और श्री कृष्ण भगवान को काल सर्प दोष था। दोस्तों सिर्फ हमारे धर्म में ही नहीं बल्कि एशिया के बहुत सारे देशों में मोर पंख को आध्यात्मिकता से जोड़कर देखा जाता है। ग्वानहीन आपने सुना ही होगा, वो प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है और ग्वानहीन में भी मोर पंख की बहुत महत्वता बताई गई है। जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो माना जाता है इसमें मोर अपने सारे पंखों को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का प्रतीक माने जाते हैं। जब हम ईसाई धर्म की बात करते हैं तो मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का प्रतीक माने जाते हैं और जो ग्रीस के लोग होते हैं वो मोर के पंखों की स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। हमारे धर्म में तो मोर को धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, कृष्ण कन्हैया, गणपति, हनुमान जी, कार्तिकेय, इन सभी से जोड़कर देखा जाता है और लक्ष्मी, सौभाग्य, खुशहाली, धन धान्य और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है और मोर पंख को अगर बांसुरी के साथ आप अपने घर में रखते हैं तो रिश्तों में प्रेम का रस घुल जाता है। हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर उसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो ये मंदिर अपवित्र सा लगने लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है घर में अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। अब सवाल उठता है कि घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है तो इसको दूर कैसे किया जाए। इसका प्रवेश अगर हो गया है तो इसको बाहर कैसे करें। इसके लिए हमने आपको जन्म अष्टमी के दिन भी एक उपाय बताया था कि मोर के पंखों को आरती के बाद आप अपने घर में खूब जोर जोर से हवा में हिलाएं। इससे आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से बाहर हो जाएगी। आपको ये रोज ही करना चाहिए, सिर्फ एक ही दिन नहीं। मोर पंख को अगर आप अपने घर के अंदर हाथों से ऊपर से नीचे फहराते हैं तो आपके घर के आसपास की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से बाहर चली जाती है और जिस घर में सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है वही माता लक्ष्मी का प्रवेश जल्दी होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वो कौन सी 3 जगह हैं जहां पर आपको मोर पंख जरूर रखना चाहिए और इन जगहों पर अगर आप मोर पंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। तो साक्षात लक्ष्मी जी आपके घर जरूर आमंत्रित होंगी। आप किसी भी शुभ दिन मोर का ये पंख लेकर के घर के किसी ऐसे स्थान पर सबसे पहले लगा दें जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे ज्यादा पड़ती हो। असल में मोर का पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी कि अब्सॉर्ब करता है। इसलिए आपको इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां ये सभी को नजर आए। मोर के पंख के उपाय न सिर्फ आपको बल्कि आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी सुख और समृद्धि जरूर लेकर आएंगे। ये उपाय आप अपने घर पर किसी भी शुभ दिन से शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तो भगवान भोले बाबा के पावन पवित्र सावन चल रहे हैं। ऐसे में घर के मंदिर में सावन के पहले आप अपने घर पर अगर इसको लगा देते हैं तो माना जाता है ये कमाल का उपाय होता है। प्राचीन काल से आज की बात नहीं है, ये बहुत सालों से भगवान की प्रतिमा के आगे वातावरण को पवित्र करने के लिए, सब जगह वशीकरण के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, भूत बाधा, रोग मुक्ति, ग्रह दोष, वास्तु दोष, सभी के लिए मोर पंख बहुत ही यूजफुल माना जाता है। खासकर जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो ये रामबाण का काम करते हैं। जो कहते हैं सरस्वती माता के उपासक होते हैं या फिर विद्यार्थी होते हैं, वो पुस्तकों के बीच अगर अभिमंत्रित करके मोर पंख को रख ले तो पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर आप मंत्र सिद्ध करते हैं, तांत्रिक पूजा आदि करते हैं तो उस जपने वाली माला को माना जाता है मोर पंखों के बीच आप रखते हैं तो आपकी मंत्र सिद्धि बहुत ही जल्दी होती है। घर के सभी अलग अलग कमरों में मोर पंख लगाने से घर का वास्तु बदला जा सकता है। एक मोर का पंख हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि आप भी हर समय अपने पास मोर पंख रखते हैं तो हर कार्य में आप देखेंगे कैसे किस्मत आपका साथ देने लगती है। अगर राहु केतु आदि के दोष भी हैं तो वो ग्रह दोष भी समाप्त होते हैं। स्पेशली अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत जिद्दी हो गया है तो मोर के पंखों से उसको हवा देने से धीरे धीरे उसकी जिद
कम होने लगती है। अगर वो ऐसे नॉर्मली आपको हवा नहीं देने दे तो आप उसके जो छत का पंखा होता है उसमें मोर पंखों को लगा दें और पंखा जब चलेगा तो उसके चलने पर मोर के पंखों की हवा भी बच्चे को लगेगी। इससे धीरे धीरे उसकी हट और जिद कम हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर कोई बड़ा बुजुर्ग या आप इस हवा को खाएंगे तो आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो सकारात्मकता में बदल जाएगी। आप प्रगति करेंगे, ढेर सारी तरक्की करेंगे, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दोस्तों, मोर के पंखों को चांदी की ताबीज में डालकर नवजात बच्चे के सिरहाने रखते हैं तो बच्चे की नजर दोष और किसी भी तरह की अला बला से रक्षा होती है। यहाँ तक कि बड़े लोग भी अगर मोर पंख को बिस्तर के नीचे अपने सिरहाने रखकर सोते हैं तो माना जाता है कि किसी भी प्रकार के बुरे स्वप्न या अलग तरह के स्वप्न इनके दोष आदि नहीं होते हैं। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कमजोर है, तो उनके कमरे में मोर पंख लगाइए, स्पेशली उनके स्टडी टेबल में लगाइए और जिस सब्जेक्ट में बच्चा वीक है उसके उस बुक में आप मोर के पंखों को रख दें। आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में बच्चे का दिमाग बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। इतना पावरफुल हो जाएगा कि छोटी से बड़ी बात वो चुटकियों में हासिल कर लेगा और उस बात को ऐसे अपने दिमाग में फंसा लेगा जैसे मानो उसके बगल में वो बात छुपी हो। मेमोरी पावर बढ़ती है और बच्चा पढ़ाई में तेज होने लगता है। सरस्वती माता के उपासक और विद्यार्थियों को पुस्तक में मोर का पंख जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, ये तो हुई बच्चों की बात, लेकिन जब बड़ों की बात होती है कई बार हम बहुत सारे काम हाथ में ले लेते हैं। काम होते होते लास्ट में रुक जाता है या लंबे समय तक अटकाव आ जाता है, काम बढ़ता ही नहीं है। तो ऐसे में यदि आप अपने घर के बेडरूम के पूर्वी दक्षिण यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस है उसमें मोर का पंख लगाते हैं तो आपके अटके हुए कार्य पूरे होने के योग्य बनने लगते हैं। घर में अगर पैसों की बरकत नहीं होती है, धन आता है रुकता नहीं है, तो इसी कोण में यदि दक्षिण पूर्व कोण में आप इसको लगा देते हैं तो घर में बरकत बढ़ती है और अचानक कष्ट जो आते हैं या एक्सीडेंट जैसे अचानक जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन सब से आपको मुक्ति मिलती है। आप चाहें तो आपका जो घर है या फिर दुकान की जो दक्षिण पूर्वी दिशा है वहाँ पर मोर का पंख स्थापित करते हैं और व्यापारिक स्थल में अगर आप इसको स्पेशली स्थापित करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। आप चाहे तो अपनी जेब में या डायरी में मोर का पंख रखें, इससे भी आपको राहु दोष प्रभावित नहीं करता और मन चाहा पैसा कमाने के बाद भी अगर पैसा नहीं टिकता है तो आपके घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में मोर पंख जरूर लगाना चाहिए। एक और फायदा होता है मोर का पंख घर में लगाने से, वो ये होता है कि घर में अगर आपके आसपास सांपों का डेरा है तो माना जाता है घर में सांप प्रवेश नहीं करता। अक्सर आपने देखा होगा आपकी पत्नी या आपका बच्चा या आपकी बेटी सांप से डर जाती है, तो ये उपाय आप जरूर करें। या किसी घर में किसी मेंबर को काल सर्प दोष है, राहु केतु दोष है, तो भी मोर पंख लगाने से उस घर में ग्रहों का असर नष्ट हो जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि मोर और सर्प में शत्रुता होती है, अर्थात सर्प शनि तथा राहु के सहयोग से बनता है। और यदि मोर का पंख घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिम दीवार पर या आपके जेब और डायरी में रखा जाए तो राहु का दोष कभी उसको परेशान नहीं करता है। घर में सर्प हो, मच्छर हो, बिच्छू हो, इस तरह के विषैले जंतुओं का भय नहीं रहता। दोस्तों, अब 3 कोने कौन कौन से हैं जिसमें आपको मोर का पंख रखना चाहिए ताकि आपकी आमदनी 10 गुना बढ़ सके? पहला, मोर पंख आपको घर की अलमारी में या तिजोरी में रखना चाहिए। आप घर में जिस स्थान पर सबसे ज्यादा पैसा रखते हैं वहीं पर मोर पंख भी आपको रखना चाहिए। इससे आपकी तिजोरी में धन बढ़ने लगेगा। साथ ही साथ इससे पहले से रखा हुआ धन धीरे धीरे खर्च होगा और आप खुद देखेंगे आपकी सेविंग बढ़ने लगेगी, बरकत बढ़ने लगेगी और धन की इनकम दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। दूसरा, मोर पंख आप अपने घर के मंदिर में रखें या घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में रखें या फिर जहां पर आप अपने घर में भगवान को रखते हैं वहीं इस मोरपंख को रख दें। चाहे तो आप मोरपंख का बंडल बना लें या फिर आप चाहे तो श्री कृष्ण भगवान के मुकुट पे इसको धारण करा सकते हैं और रोज आप जब भगवान की पूजा करते हैं उस समय इस मोर पंख की भी आपको पूजा करनी चाहिए। इससे आप देखेंगे पैसों के मामलों में किस्मत चमक जाएगी और धन आगमन के नए द्वार आपके लिए खुलते चले जाएंगे। तीसरा, मोर पंख आपको कहाँ रखना है? आपको अपने बेडरूम में बिस्तर के नीचे रखना है। ऐसा करने से आप जब बेड पर सोएंगे तो आपके अंदर काफी सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपको अच्छे से सोचने में और काम पर फोकस करने में मदद मिलती है। आपके जीवन में सफलता तो आती ही है, साथ ही साथ पैसों की आवक भी बढ़ जाती है। आप इसको कैसे लगाएंगे?
अपने बेड का जो गद्दा होता है, चादर लगाते हैं, उसके नीचे आपको मोर पंख बिछा देना चाहिए। उसके ऊपर चादर लगाएं और फिर उस पर आपको सोना चाहिए। दोस्तों, मोर पंख मोर के बाजू से निकलने के बाद भी जीवित रहता है, तभी तो इसका असर दिखता है। इसको अगर फोटो फ्रेम में करा लें और घर के लिविंग रूम में लगा दें तो घर की प्रगति होती है, बच्चे अव्वल आते हैं, घर का हर एक सदस्य, पढ़ाई हो बिजनेस हो, सब में आगे चलता चला जाता है। कोई भी घर में बीमार नहीं पड़ता, रिश्ते बनते चले जाते हैं। इससे रिश्ते बिगड़ते नहीं हैं, बल्कि बनते चले जाते हैं। दोस्तों, जब आप घर के मेन द्वार पर भगवान गणेश को स्थापित करते हैं, उसके पहले आप ये छोटा सा काम कर लें। वैसे क्या करना है, 3 मोर पंख ले लें और एक छोटी सी भगवान गणेश की प्रतिमा को मुख्य द्वार पर स्थापित कर लें। आप चाहे तो चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास गणपति देव की प्रतिमा नहीं है या आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इन मोर पंखों को ऐसे ही लगा दें। आप देखेंगे जिस घर में आप रहते हैं उस घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है, साथ ही साथ किसी की बुरी नजर भी आपके घर पर नहीं पड़ती है। दोस्तों, कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि ऐसे गणपति देव की प्रतिमा लगानी चाहिए कि मुख्य द्वार के आगे और पीछे सेम साइज की गणपति देव की प्रतिमा होनी चाहिए। हम आपको बता दें, ऐसा कुछ भी सच नहीं है। ये सिर्फ एक भ्रांति है जो कुछ साल पहले फैला दी गई थी कि जहाँ भी मूर्ति लगाएं गणपति देव की, वहाँ पर आपको आगे और पीछे गणपति देव की सेम साइज की मूर्ति लगानी चाहिए, क्योंकि गणपति देव की पीठ में दरिद्रता का वास होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। गणपति देव उतने ही पवित्र हैं जितना आगे से या पीछे से। इसलिए कभी भी मन में किसी प्रकार का वहम विचार न रखें। हमेशा गणपति देव की एक प्रतिमा आप अपने मुख्य द्वार पर लगाएं। आप किसी भी राजा महाराजा के महलों में जाकर देखिए या किसी भी प्राचीन इमारतों में जाएं, सब जगह एक ही साइड में गणपति देव की प्रतिमा लगाई जाती थी। कोई भी अंदर की ओर प्रतिमा नहीं लगाते हैं। इसलिए अपने घर के मुख्य द्वार पर एक गणपति देव की छोटी सी प्रतिमा लगाएं, उनके साथ 3 मोर पंखों को लगाएं और फिर देखें आपके घर में कैसा माहौल होता है। दोस्तों, घर की सुख समृद्धि तेजी से बढ़ाने के लिए ये उपाय हर व्यक्ति को